क्या वनराज ने एक बार फिर उजाड़ दी है अनुपमा की दुनिया? आखिरकार कौन थे वो गुंडे जिन्होंने दिन दहाड़े अनुपमा के ढाबे पर कर दिया हमला? आखिरकार क्या सचमुच अब जो आध्या का जो लेटर है वो अनुपमा तक पहुंच सकेगा? हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पर चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। सीरियल अनुपमा में जैसे ही अनुपमा कभी भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करती है तभी उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है एक बार फिर अनुपमा के साथ। जी हाँ, जिस ढाबे को, अनुपमा का ढाबा, जिस प्यारे से ढाबे को अनुपमा ने खोला था पूरे परिवार के साथ मिलकर, आशा भवन के लोगों के साथ मिलकर, और इस उम्मीद के साथ कि अब वो जो पैसे की कमी है वो पूरी हो जाएगी, उसी आशा भवन में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, जिसके बाद जो अनुपमा की पूरी दुनिया है वो उजड़ गई। साथ ही आध्या ने एक लेटर भेजा है लंच बॉक्स में रखकर। क्या वो अनुपमा तक पहुंचेगा? वो सब बताने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में एक तरफ अनुपमा ने जिस ढाबे को सजाया था, अनुपमा के प्रोमो में साफ दिखाया गया है कि कुछ गुंडे एकदम से दिन दहाड़े आते हैं और जिस ढाबे पे अनुपमा खाना बना रही होती है अचानक से उसमें तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। इससे पहले अनुपमा आके उन गुंडों को रोक पाती, पूरा का पूरा जो ढाबा है वो तहस नहस हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनुपमा के साथ ऐसा किसने किया होगा? भाई, अनुपमा का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो और कोई नहीं, अनुपमा का एक्स पति, पूर्व पति वनराज ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसी घटिया हरकत कोई और नहीं कर सकता, वनराज ही कर सकता है, क्योंकि वनराज पहली बार तो अनुपमा की खुशियों से चलता है। अनुपमा इस ढाबे को खोलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरी वजह यह है कि कहीं ना कहीं अनुपमा के इस ढाबे के खुलने से जो वनराज और उसका परिवार है, उसकी जो बेटियां हैं, उसके जो बेटे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, वो बहुत परेशानी हो रही थी। तो हो सकता है कि अनुपमा का ये ढाबा है किसी और ने नहीं बल्कि वनराज ने ही तोड़वाया हो। ये भी मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आध्या को समझ में आ जाता है कि जो खाना उसके पास आया है किसी और ने नहीं, अनुपमा ने ही बनाया है, और उसने खुद अपने घर में अनुपमा को देखा था। अब वो समझ गई कि मुझे अगर अनुपमा माता पहुंचना है तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि पहले मैं आऊँ। तो वैसी जो आध्या होती है वो उसी डब्बे पर चॉकलेट्स के नीचे, चॉकलेट्स देने के बहाने, जब वो परिवार बोलता है, उसकी माँ बोलती है, आध्या की माँ बोलती है कि चलो अब ये अनुपमा का जो डब्बा है इसको वापस कर देना, तो वो कहती है मम्मी इस डब्बे को खाली वापस नहीं करेंगी, चॉकलेट्स के साथ मैं भर के दे देती हूँ, तब आप वापस करना। तो उस चॉकलेट्स के नीचे आध्या ने एक लेटर छुपाया होता है जो अनुपमा के नाम लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे आके बचा लो। तो कहीं ना कहीं अब वो लेटर भी अनुपमा तक पहुँचने वाला है। तो अब वही बात है कि क्या अनुपमा उस लेटर को खोलकर पढ़ सकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुपमा का ढाबा तो पूरी तरह से टूट चुका है। तो अनुपमा पहले अपने उस दुख से बाहर आएगी, और क्या वो लेटर आध्या ने जो भेजा उसको उसके हाथ में लगेगा या नहीं? फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे सीरियल को लेकर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि अनुपमा को वो ये लेटर मिल जाएगा आध्या का, जो आध्या ने अपने हाथ से रखकर भेजा है इस लंच बॉक्स में? और साथ ही आपको क्या लगता है कि इस ढाबे को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।